जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मद्यनिषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज से लगातार 9 दिनों के लिए महा मैराथन जीके क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और इस मैराथन क्लास में केवल और केवल वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ में आप लोगों को डेली नोट्स की क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि नोट्स की क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। तो चलिए, आज आपका पहला क्लास चलेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो चलिए आंसर बताएंगे। गांधी शांति पुरस्कार, याद रखना है ये वार्षिक पुरस्कार है और ये किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, याद रखेंगे। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर, याद रखिएगा, 125वीं जयंती पर 1995 से आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तियों और संस्थाओं को। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है और O वर्ग वाला जो है किसी को भी रक्त दे सकता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? तो नाम याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ध्यान रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तीसरा प्रश्न है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए आंसर बताएंगे। क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद कर लीजिए, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 2013 में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो याद रखिएगा 1961 से। चौथा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, याद रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। आगे देखिए, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1971 में आज़ाद हुआ था। और ये एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था? तो 11 जनवरी 1972 को। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जनवरी 1972, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है
OCl2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए आप सभी साथ के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको स्क्रीन पर क्लास टाइमिंग शो हो रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी क्लास आपसे मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को डेली सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है फीमर। और ये कहाँ होती है, तो जांघ में पाई जाती है फीमर। याद रखेंगे। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। एक बार पूछा गया था ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा हड्डियों में। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा फीमर। यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे आप सभी। वह कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या फिर इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये है स्विच। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है स्विच। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो देखिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण, यहाँ पे वर्ण कर लेंगे, वर्ण का मतलब रंग होता है, कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस भी रंग का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। यहाँ पे बोला गया है न्यूनतम प्रकीर्णन, तो आंसर क्या होगा लाल, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखेंगे, सही जवाब है लाल। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। याद रखिएगा, मेहरगढ़ से। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मेहरगढ़ से मिला है। आगे देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कल भी हमने शायद इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको, तो चलिए आंसर बताएंगे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1951 में। याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी न्योगी। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां, और जिसके अध्यक्ष है एन.के. सिंह। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये प्रश्न CSBC द्वारा अभी तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आंसर बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने। कब किया था? तो 1926 में। और एक पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 16वें प्रश्न का आंसर है काइटिन। जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है काइटिन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। याद रखिएगा माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। एफ्ला विष का उत्पादन होता है, यहाँ पे विष होगा यानी कि जहर। चलिए आंसर बताएंगे। एफ्ला विष का उत्पादन होता है, किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? कवक द्वारा। याद रखिएगा एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो यहाँ पे 18 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है थॉमस मुनरो। याद रखिएगा किसने? थॉमस मुनरो ने। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताएंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए काल वैसाखी कहा जाता है, और जिसका नाम है नार्वेस्टर। दोनों याद रखना है, काल वैसाखी, नार्वेस्टर। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या होगा? 1951 में। आगे देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वह कौन सा गैस है? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग जितने भी प्रश्नों के सही सही आंसर करेंगे, आपको सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भोपाल गैस दुर्घटना ये कब घटित हुई थी पूछा जाता है। तो पूरा डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं नीलम संजीव रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इस प्रश्न को भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है। चलिए आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्राइटियम। तो देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा।
और इसी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, जिसको तोता-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अकबर द्वारा 1567 से 68 चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेवाड़ के शासक कौन थे? याद रखिएगा, राणा उदय सिंह। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राणा उदय सिंह। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। पटाखों से निकलने वाली जो हरी ज्वाला होती है ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो ये होती है बेरियम के कारण। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेरियम। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो यहाँ पे 27 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, राम सुभग सिंह। ये लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। आगे देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखेंगे। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये मेघालय राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेघालय। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है डेविस कप। ये टेनिस से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वैधानिक सत्ता का अधिकार है किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा, ये संसद को प्राप्त है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दास वंश यानी कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खाली स्थान के निकट स्थित है। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। महाभारत में जो उल्लेखित कुरुक्षेत्र है ये प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो यहाँ पे 32 का आंसर है अंबाला शहर के निकट स्थित है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, मानव शरीर में प्रोस्टेट ये एक प्रकार की ग्रंथि है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रंथि। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप सभी 35 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, भूगर्भ शास्त्र।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए आप सभी 36 के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं और दोनों को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1928 में। किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा, याद रखेंगे। और एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें सोशलिस्ट नहीं है, तो इसकी स्थापना होती है 1924 में। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसने किया था? तो सचिंद्र सान्याल ने। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने किया था। तो दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। खाली स्थान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो यहाँ पे 37 का आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर, याद रखिएगा। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जनवरी 1972 में। आगे देखिए, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे 39 के लिए। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, महानदी पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP खाली स्थान केंद्रित है। ये किस पर केंद्रित है आपको बताना है। UNDP इसकी स्थापना कब होती है? तो 1965 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो UNDP जो है ये किस पर केंद्रित है? याद रखिएगा, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आप सभी 41 के लिए आंसर बताएंगे। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, टैकोमीटर। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पहले भी हमने इस प्रश्न को बताया है। तो ध्यान दीजिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? ये सबसे आसान प्रश्न है, आंसर बताएंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नोट्स का PDF भी टेलीग्राम पर ही दिए जाते हैं और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो 11 की बात करें, ये सोडियम का है। 20 किसका है? ये कैल्शियम का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कैल्शियम का क्या है? 20 है। आप लोग कमेंट करके बताइए 14 किसका है? 18 आर्गन का है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो प्रथम पोषण स्तर जो है ये उत्पादक के द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्पादक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले बार भी यह प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं दूध। दूध क्या है? ये इमल्सन का उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो इसको अभी याद कर लीजिए, ये दोनों मोनेरा समूह के उदाहरण है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, आज से पहले मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। आगे देखिए, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये है सिलिकॉन। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिलिकॉन। ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। चलिए आंसर बताएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, CO2। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? चलिए आप सभी 49 के लिए आंसर कीजिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्जेलिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में। सिट्रिक अम्ल नींबू में। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखेंगे, यहाँ पे सही कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? चलिए आप सभी 51 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहाँ पर 51 का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ज्ञात्रिक। इस तरह से लिखा जाता है, ज्ञात्रिक वंश में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। सभी को ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया का मतलब होता है जो नियमित और अस्थायी सेना रखते थे, उसे सेनिया कहा जाता था। और किसे सेनिया कहा जाता था? आप लोग आंसर बताएंगे। शिशुनाग, उदयन, बिंबिसार या फिर डी अजातशत्रु को। तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक का मतलब यूनानी भी होता है, तो जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? चलिए आप सभी 53 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गांधार शैली। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? चलिए आप सभी 54 के लिए आंसर बताएंगे। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है गुप्त काल में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त काल में।
आगे देखिए, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? चलिए 55 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, किस नाटक के ये अंश है? तो याद रखिएगा हरी केली। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? अजमेर में है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? चलिए आप सभी 56 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो याद रखिएगा जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? चलिए 57 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पे सभी का सही जवाब है वीणा। वीणा ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? चलिए 58 के लिए आंसर बताएंगे। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट को शुरू किया था? तो याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड कैनिंग को ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति के समय इन्हीं का शासन था, लॉर्ड कैनिंग। और इसी के शासन काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। याद रखिएगा 1856 में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? चलिए 59 के लिए आंसर कीजिए। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? चलिए 61 के लिए आंसर बताएंगे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इन्होंने ही नारा दिया था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका नहीं दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका मिले तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका नहीं है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंपारण। कब किया था? तो 1917 में। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे 63 का आंसर क्या होगा? हेक्टर मुनरो किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध पूछा जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए 64 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध है ओजोन परत
क्षरण रोकने से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ओजोन की बात करें तो इसका अनुसूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। और ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है तो समताप मंडल में। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए, भारत के ऐसे टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें राजस्थान से होकर गुजरती है, झारखंड से भी, मध्य प्रदेश से भी, लेकिन उड़ीसा से नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 65 प्रश्नों को ही रखा गया था। कल से हम और प्रश्नों को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए, सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।